सरम खंड की वाणी रूप। तिथै काढ़त कड़िए बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। तिथै कड़िए सुरत मत मन बुध, तिथै कड़िए सुरा सिधा की सुध। अब ये 5 लाइन है। इन 5 लाइनों के कारण बाबा ने खंड को ही बदल दिया। सरम खंड, सरम खंड की सिर्फ 5 लाइनें। सरम खंड के ऊपर व्याख्याकारों में इतना उलझाव है कि बड़े बड़े फिलोसोफर जपजी साहब पर बोलने वाले मात खा जाते हैं। सरम खंड की व्याख्या मैंने बहुत लोगों से सुनी, लेकिन बात पर काम पर आते नहीं। यह खंड ऐसा है, सबसे थोड़ी लाइनें इस खंड में है। सरम खंड की वाणी रूप, तिथै काढ़त कड़िए बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। पहले हम सरम खंड को समझ लें, क्योंकि अक्सर यहीं से गलती खा जाते हैं। जपजी साहब पर बोलने वाले संत पुरुष यहीं पे गलती खा जाते हैं, व्याख्या ठीक से कर नहीं पाते। इससे पहले की वाणी में बाबा बोलते हैं बाहर की यूनिवर्स की संरचना कैसे हुई। सो इस बाहर की संरचना को बाबा ज्ञान खंड कहते हैं। केते पौन पानी वैसंतर, केते कान महेश, केते वर में काढ़त कड़िए रूप रंग के वेश, केतियां कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुनि, केते केते रत्न समुंद, केतियां खाणी केतियां वाणी, केते पात नरंद, केतियां सुरती सेवक, केते नानक अंत न अंत। ये बाहर की संरचना की बात कही है। कितने कृष्ण हैं, कितने ब्रह्मा हैं, कितने महेश हैं, कितनी योनियां हैं, कितने अलग अलग प्रकार के, सभी बाहरी संरचना का ये व्याख्यान था। इस खंड को आपको जितनी एकाग्रता से सुनना और समझना पड़ेगा, उतनी एकाग्रता की कहीं और आवश्यकता नहीं है। जपजी साहब का सबसे ज्यादा कठिन समझ में आने वाला यही 5 लाइनें हैं। शर्म खंड, कुछ लोग इसे शर्म को कहते हैं लज्जा। हम शर्म को लज्जा ही कह देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि शर्म खंड में लज्जा का कोई स्थान नहीं। लज्जा नाम की कोई चीज अध्यात्म में आती नहीं। व्याख्याकारों ने लज्जा के नाम पर शर्म की व्याख्या गलत कर दी। ये शब्द है शर्म नहीं, श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम खंड की वाणी और श्रम खंड की वाणी रूप।
तिथै कारत कड़ियां बहुत अनूप। बाहर की संरचना पहले बता दी, कितने चांद हैं, कितने सितारे हैं, इंद्र हैं, कितने चंद्रमा हैं, कितने सूरज हैं। अब भीतर की संरचना की बात करते हैं। भीतर की संरचना मतलब जो गर्भ में पलती है। बाहर की संरचना आपको बता दी, बड़ा अद्वितीय अध्याय है ये। इसको समझना इतना आसान नहीं जितना व्याख्याकार समझ लेते हैं। बाहर की सारी संरचना ज्ञान खंड में बोल दी गई। अब ये भीतर की संरचना है। सभी गर्भों के भीतर किसी भी योनि का गर्भ हो, चाहे कोई छिपकली है, कोई गाय है, मनुष्य है। श्रम खंड कह दिया, इसको नाम रख दिया श्रम। इतनी मेहनत से बनाई जाती है ये चीज, तभी वो कहते हैं ताकि गल्ला कथिया ना जाए। इतनी महीन, इतनी सूक्ष्मतम की हैरानी होती है। इतनी सूक्ष्मतम व्यवस्था। मनुष्य के शरीर को जैसे जैसे वैज्ञानिक खोजते गए, वैसे वैसे खोजते भी गए, और उनके हर्षोल्लास की सीमा भी ना रही, और उनकी आश्चर्य की सीमा भी ना रही। ओह, कितनी शानदार प्रकृति की एक्यूरेसी है। और इस एक्यूरेसी पर ही वैज्ञानिक किसी अदृश्य शक्ति को मानने पे बाध्य हो जाता है, नमस्कार करता है कि है, अन्यथा इतनी सूक्ष्म व्यवस्था न हो पाती। मैंने पहले भी कहा था, जब बच्चा पैदा होता है, जब लेबर पेन शुरू होता है, प्रकृति ने जो कुछ देना होता है फल को दे दिया होता है। और जब गर्भ पूर्ण हो जाता है, प्रकृति ज्यादा समझदार है। प्रकृति तभी बच्चे को जन्म देती है, लेबर पेन शुरू हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ब्राह्मणों के पास, मेरे पास भी बहुत लोग आ जाते, बाबा कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए, कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए कि बच्चा बाहर आए, उस पर स्टार्स का इफेक्ट बढ़िया पड़े। सभी भगवान कृष्ण चाहते हैं, जो संसार को भी साधे और जो परमात्मा को भी पूरे का पूरा साध ले। मूर्ख कोई भी नहीं चाहता, सभी चाहते हैं मेरे जन्म लें तो भगवान कृष्ण जन्म लें, तुम्हारे कथा तथित जितने दुर्व्यवहार तुम गिनते हो सब उसने किया, लफंडरबाजी उसने की। कितनी स्त्रियों को बहकाया, कितने सुंदर वाद्य यंत्र वीणा के खिलाड़ी थे वो, झंकार उठती थी और लोग बावले हो जाते थे, पशु पंछी तक बावले हो जाते थे, ठहर जाती थी हवाएं, मधुबन के फूल खिलने शुरू हो जाते थे, पशुओं तक दौड़ते थे, गायें दौड़ के चली आती थी, गोपियां दौड़ के चली आती थी। संसार को ऐसा निभाया, और फिर जब निभाया अध्यात्म को, तो वो तो बाकमाल निभाया, उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। तो ऐसा गीत गाया गीता का कि जिसकी कोई बराबरी नहीं हुई आज तक, अंतिम गीत है। तो सभी चाहते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण जन्म ले, क्योंकि उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी।
इसलिए उसे हम पूर्ण अवतार कहते हैं। 16 कला अवतार पूर्ण पुरुष। भगवान राम को भी हम बेचारा सारी उम्र कष्ट भोगता रहा, सारी उम्र सदाचारी है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन राम ने जीवन में कुछ गलतियां भी की। कृष्ण ने कोई गलती नहीं की। कृष्ण परिपूर्ण अवतार है, राम में कुछ कमी रह गई। हाँ, उसे हम इतना कह सकते हैं कि वह हमारे लिए है, महान पुरुष है। वह आचरण में सर्वश्रेष्ठ है। मर्यादा पुरुषोत्तम की अलंकार से हम सुशोभित करते हैं भगवान श्री राम को, लेकिन सभी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं भगवान कृष्ण। एक पत्नी व्रत नहीं रहते, विवाह ही 8 करते हैं, वैलिड शादियां, लाखों बच्चे पैदा कर देते हैं। थोड़ी सी बात बता चलूं, यहां प्रसंग हो गया है। भगवान कृष्ण जैसा बच्चा चाहते हो तो बच्चे को 5 साल का होने के बाद, उससे पहले भी शुरू कर सकते हो, माखन मिश्री खिलाया करो। बस ये थीम है। माखन मिश्री में ऐसे गुण होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और वर्जिश करवाया करो। निश्चित ही वह बच्चा बुद्धिमान भी होगा, शारीरिक भी और मानसिक बल भी और आध्यात्मिक भी बनेगा, अगर आप माखन मिश्री का सेवन कराओगे। आजकल तो बच्चे चॉकलेट खाते हैं, वो चाओमुन माओमिन पता नहीं क्या कुछ, हम तो नाम भी नहीं जानते। ये सब बाहरी लोगों ने हमारी संरचना को, हमारी विद्या की संरचना को तोड़ने के प्रयास किए थे, और वो आज तक मुड़ताएं हम दोहराते ही चले जाते हैं। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को विनाश करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। मैकाले नाम का एक दुष्ट अगर न आता तो कम से कम हमारे गुरुकुल बचे रहते। आज हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और अंग्रेजी कोई बहुत बढ़िया लैंग्वेज है नहीं। इंटरनेशनल लैंग्वेज का तुम खिताब दे देते हो, बहुत बढ़िया लैंग्वेज ये है नहीं, बहुत कमजोर पुअर लैंग्वेज है इंग्लिश। भला देखिए, ABCD अगर हम ऐसे ही बोलेंगे इसको, तो इससे क्या अभिप्राय निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। संस्कृत की आप लिपि देखिए, अल्फाबेट देखिए, अ आ ई उ ए आई ओ औ अं ए। हमारे यहां पंडित घिसाराम जी होते, हम सिखाते हमें, वो कहते अ आ ई, तो हम कहते ए आ, तो वो चिढ़ाते हम, ए कैसे बेड़ों की तरह कर रहे हैं, ये ए नहीं होता, अ आ ई ऐसे बोलते। तो हमें समझ आ गया कि उसके अंदर ए का और मात्रा जोड़ दिया जाए तो ए बनेगा। बड़ी सूक्ष्म पद्धति थी। हिंदी जैसे लिखी जाएगी, संस्कृत जैसे लिखी जाएगी, वैसे ही बोली जाएगी। लेकिन अंग्रेजी जैसे लिखी जाएगी, वैसे नहीं बोली जाएगी। उनकी मर्जी से ही उन्होंने वावल लगा दिया, ये लगे होंगे तो अगला शब्द ही साइलेंस हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, बहुत सी बहस होती मेरी, तो कहते ये शब्द साइलेंस है। मैंने कहा साइलेंस है तो रखा ही क्यों है, कारण क्या है इसके रखने का?
कारण तो हम भी नहीं जानते। तो मूर्खों की भाषा है अंग्रेजी, जिसके पीछे हम लगकर अंग्रेजी भाषा को इतना सर्वोच्च सम्मान दिए जाते हैं। भला 2.5 लाख व्यक्ति 30 करोड़ व्यक्तियों पर राज करे तो समझदार कौन? समझदार अंग्रेज थे। भाषा कोई भी बोलते थे तो उनकी भाषा को हमें अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें हमारे सभी महान पुरुष बड़ी यूनिवर्सिटीज में लंदन वगैरह से पढ़ के आए थे, और अंग्रेजी में वहां का सारा सब्जेक्ट होता है, सारा सिलेबस होता है। तो सभी अंग्रेजी पढ़ी सभी ने, लेकिन अंग्रेजी कोई इतनी रिच भाषा नहीं है, बड़ी गरीब भाषा है। भगवान कृष्ण जैसा बच्चा है, तो मैं कहता हूं कि मूर्खो, ऐसा मत कुछ करो। ये बाहर के जामे पहनने से तुम्हारा बच्चा भीतर से प्रज्ञा को प्राप्त नहीं निकलेगा। वो तो जो डाल दिया, जो घर बना दिया प्रकृति ने, वो तो वही रहेगा। जामा तो तुम किसी रंग का पहना दो, और आज जामों के रंगों के ऊपर भी सारे विवाद खड़े होते हैं। उन्हें तिरंगा लहरा दिया और तिरंगों को उतार के एक केसरिया लहरा दिया, केसरियों को उतार के ये हरा लहरा दिया, लाल लहरा दिया। रंगों के ऊपर सारी शांति भंग होती है। तो मैं कहता हूं, जब प्रकृति वृक्ष को जो फल लगते हैं, तो समझदार है वृक्ष इतना कि बस अब जो मैंने देना था इस फल को सब कुछ दे दिया, तो वह फल खुशबू बिखेरने लगता है। आप पके हुए आम के पास जाके देखना कभी, और आप उसके आसपास का वातावरण इतनी खुशबूदार और महकायित पाओगे कि आपको स्पष्ट समझा जाएगा कि ये फल पका हुआ है। जब फल पके, प्रकृति आपसे ज्यादा समझदार है। बाबा यही कहते हैं शर्मखंड में। शर्मखंड में ये 5 लाइनें इतनी महत्वपूर्ण है, अगर आप इनके सही अर्थ समझ जाओ तो बहुत कुछ समझा जाएगा आपको। कर्म का सिद्धांत भी समझा जाएगा, और कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है। बाबा कर्म के सिद्धांत का सारा रस, एक्सट्रैक्ट इन 5 लाइनों में फेंक देते हैं। तो मैं कहता हूं कि जैसे वृक्ष छोड़ देता है, टहनी छोड़ देती है आम को, वह गिर जाता है नीचे, बस ऐसे ही बच्चे को उत्पन्न होने देना। लेबर पेन होगा, व्यवस्था है हमारे पास। अगर स्त्री को इतना ज्यादा पेन होता है तो आप सर्जरी कीजिए, लेकिन बच्चे को अधूरा अधूरा मत काटिए। अभी प्रकृति ने बहुत कुछ देना है बच्चे को, और तुम उससे पहले स्टार्स को देखकर वक्त निकाल लेते हो, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक। ये मूढ़ पंडितों की बातें हैं, इन्हें कुछ पता नहीं प्रकृति के भीतरी सिद्धांतों का। ये 5 शब्द प्रकृति के भीतरी सत्यों को, भीतरी प्रणालियों को वर्णन करती है कि भीतर की प्रणाली काम कैसे करती है। बाहर की प्रणाली तो बता दी ज्ञान खंड में। अब श्रम खंड, जिसे श्रम खंड कहते हैं, वो है श्रम खंड। जैसे हम शिष्य कह देते हैं हिंदी में, और पंजाबी में हम कहते हैं सिख। सिख हिंदी में शिष्य, पंजाबी में कह देते हैं बरखा, हिंदी में कह देते हैं वर्षा। ऐसे ही ये जो श्रम खंड बोला गया है, ये श्रम खंड लिखा गया है
लेकिन श्रम खंड नहीं है, ये श्रम खंड है। श्रम का अर्थ होता है जहां पर मेहनत होती है, सारी प्रकृति की मेहनत यहीं पे लगती। अब उसने ऐसे पुर्जे तैयार करने हैं काले सिर वाले जो कमाल कर देंगे। हिटलर भी बनेंगे, बुद्ध भी बनेंगे, चौंगत से भी बनेंगे, लाओस से भी बनेंगे, महावीर भी बनेंगे, स्टालिन भी बनेंगे। ऐसी व्यवस्था करनी, और यही व्यवस्था भीतर की सबसे शानदार है। बाहर की व्यवस्थाएं तो कहते भर में काढ़त कड़ियां गढ़ते रहे, भर में कहते कृष्ण, कितने कृष्ण हैं, कितने शंकर हैं, कितनी देवियां हैं, कितने देव हैं। इन बातों से बहुत ज्यादा लेना देना है अभी नहीं। ये सब मूर्ताएं आपने कर ली पुराणों में, मैंने कल भी बताया था। ये सब मूर्ताएं हमने कर ली। अब ये सही 5 जो लाइन है इनको समझने की चेष्टा कीजिए। ये भीतर की वो प्रणाली है जिस प्रणाली से इसमें जन्म लेने वाला या इस गाढ़त को जो घड़ी है प्रकृति ने, उससे सारा अस्तित्व प्रभावित होगा। यह व्यक्ति बुद्ध भी हो सकता है, यह व्यक्ति मुसोलिनी भी हो सकता है, यह माओ भी हो सकता है, यह बुद्ध भी हो सकता है, यह रातों रात काट भी सकता है लोगों को, और यह प्रेम का पैगाम भी फैला सकता है। दिया भी हाथ में लेके चल सकता है, आपको रोशनी भी दिखा सकता है, और यही व्यक्ति आपके जले हुए दियों को बुझा भी सकता है। तो आओ हम इनकी थोड़ी सी गहरी व्याख्या में चलें। शर्मखंड की वाणी रूप, बड़ी प्यारी वाणी है, बड़ा रूप है इसमें, बड़ी चमक है इसमें। तिथै गाढ़त कड़िय बहुत अनूप। यहां जो गाढ़त गढ़ी जाती है, देखिए मैंने पहले भी कहा था, ये सभी गर्भों की बात हो रही है, इसीलिए तो 5 लाइनों में खत्म कर दिया। बाकी कोई भी खंड इतना छोटे अक्षरों में लिखा नहीं गया, इतनी थोड़ी लाइनों में लिखा नहीं गया। सिर्फ श्रम खंड है, यहां पर श्रम होता है और श्रम ठीक होता है। जितना श्रम प्रकृति यहां लगाती है उतना श्रम बाहर नहीं लगाती। पुतले बनाने में क्या श्रम होता है? कोई श्रम नहीं होता, वो तो मिट्टी के खिलौने हैं। थोड़ी सी नाक इधर कर दो उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुखड़ा गोल कर दो, कोई मुखड़ा लंबा कर दो, क्या फर्क पड़ता है? कान छोटे बड़े कर दो, क्या फर्क पड़ता? लेकिन असल जो संरचना है वो भीतर की संरचना है जो गर्भ में पलती है। आपको बार बार मैंने कहा, ये गर्भ की संरचना का वर्णन है। तिथै काढ़त कड़ियां बहुत अनूप, वहां पर बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन होती है। काढ़त कड़ियां बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन होती है वहां पर। इससे सुंदर कंस्ट्रक्शन और कहीं भी नहीं होती। यही है असली गर्भ के भीतर जो बन गया, और इसने सारे संसार को प्रभावित करना। बस इस गर्भ के भीतर जो संरचना हो रही है वो इतनी श्रम मांगती है। प्रकृति सारी की सारी जुट जाती है इसके भीतर, सारी प्रतिभा इसके भीतर लगा देती है प्रकृति अपनी। बाहर क्या फर्क पड़ता है? किसी के नाक थोड़ा सा लंबा लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है? आंखें छोटी बड़ी कर दी, किसी की आंख 1 दे दी, 2 दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके कान छोटे बड़े कर दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यहां फर्क पड़ता है। गर्भ के अंदर जो संरचना होती है, इन 5 लाइनों को आप
बहुत शांति से सुनेंगे। कर्म खंड की, शर्म खंड की वाणी रूप तिथि काढ़त कड़िए बहुत अनूप। यहां जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बड़ी सुंदर होती है, अद्भुत होती है। ताकियां गल्ला कथियां न जाए। वहां जो पैदाइश होती है, जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसकी बातें बाबा कहता है कि मैं कह नहीं सकता। यहां संसार की सर्वोत्तम कृति भी गढ़ी जाएगी और यहां संसार की विकृतम कृति भी गढ़ी जाएगी अपने कर्मों के अनुसार। अपने अपने कर्मों के हिसाब से सबका नक्शा होगा और सबके नक्शे के मुताबिक प्रकृति निर्माण करेगी उसका। सबसे ज्यादा श्रम प्रकृति को यही करना पड़ता है, इसलिए ये श्रम था, श्रम खंड था, इसको शर्म खंड बना दिया गया। लज्जा, शर्म का मतलब लज्जा, लज्जा जैसी कोई बात नहीं है। यहां तो पूर्ण अस्तित्व की को चलाने वाले कृष्ण भी पैदा होंगे। जहां पूर्ण अस्तित्व में राग बिखेरने वाले नानक और कबीर भी पैदा होंगे। पूरे अस्तित्व को नचाने वाली मीरा भी पैदा होगी, चैतन्य भी पैदा होगा और पूरे अस्तित्व को काट डालने वाले मुसोलिनी और हिटलर भी पैदा होंगे। ताकियां गल्ला कथियां न जाए। कैसे हो जाता है ये विपरीत परिस्थितियों की? वहीं पर दुष्ट भी उत्पन्न होते हैं, वहीं पर संत भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वहां की बातें मैं कह नहीं सकता, कहने में आती नहीं। ताकि गल्ला कथियां न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। अगर मैं कह भी दूंगा तो कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि कहीं जा नहीं सकती। और अगर कोई भी कहेगा वहां की बातें तो उसे पीछे पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कह नहीं पाएगा। कैसी सुंदर संरचना होती है भीतर। यहां एक ऐसा जीवन पैदा हो रहा है जो कि सारे संसार को चलाएगा। दुनिया की श्रेष्ठतम कृतियां इसी गर्भ में डली। दुनिया की निकृष्टतम मूर्तियां भी यहां गढ़ी गई। तो बाबा कहते हैं यहां की बातें कहीं नहीं जा सकती, और अगर कोई कहता है तो उसे पीछे पछताना पड़ता है, क्योंकि कहीं जा नहीं सकती, कहने में आती नहीं। यहां का जो रूप है, मनोहारी रूप है, वह बड़ा सुंदर है। क्या पैदा होता है जहां? अब ध्यान से समझ लेना। अब इन शब्दों को, इन 4 शब्दों को समझने की चेष्टा कीजिए। तिथि कड़िए, वहां पर क्या गढ़ा जाता है, क्या कंस्ट्रक्शन होती है वहां पर? सूरत, मत, मन, बुद्धि। तिथि कड़िए सूरत मत मन बुध। तिथि कड़िए सुरा सीधा की सुध। ये 2 लाइनें बड़ी क्रांतिकारी हैं। तिथि कड़िए सुरा सीधा की सुध। तिथि कड़िए सूरत मत मन बुध। मन बुद्धि तो समझ में आ गया, वो तो हम सदा ही कहते हैं हमारी बुद्धि, हमारा मन भटकता रहता है बाबा। लेकिन जो 2 शब्द बताए हैं उनकी समझ शायद आपको अभी तक नहीं आई होगी। सूरत और मति।
हम अक्सर कह देते हैं भगवान इसको मति देना, और मति क्या है? भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जाको मैं दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लें। ये मति क्या है? जिसको मैंने दुख देना होता है उसकी मति पहले हर लेता हूं। बुद्धि को हर लेता है? नहीं। मन को हर लेता है? नहीं। तो ये मति क्या है? मति है विवेक। विवेक को हर लेता हूं। रावण में कोई कम बुद्धि नहीं थी, रावण में कोई कम प्रज्ञा नहीं थी, लेकिन विवेक उसका हार गया वक्त पर आकर। और विवेक हारता कैसे है? अब यहां पर आएंगे। विवेक हारता है अगर संत जनों ने, मनुष्यों ने जो हमारे शत्रु बताए, ये हमारी मत को, हमारी विवेक को हर लेते हैं। कौन से? क्रोध। क्रोध में हम विवेक खो बैठते हैं, यानी मति खो बैठते हैं। काम, काम में हम मति खो देते हैं, विवेक खो देते हैं। कितनी चेष्टा करते हो, रोज मेरे पास प्रश्न आते हैं, बाबा कैसे करें? हमने बड़े चैनल बदल के देख लिया, ये रुकने का नाम नहीं लेता। विवेक जिसका छिन जाए उसके पर ध्यान नहीं रहता कि मैं एक क्षण के स्वाद के लिए कल को फांसी पर भी लटक सकता हूं। अभी कुछ ही साल पहले 4 नौजवानों को इकट्ठे सिर्फ एक क्षणिक स्वाद के कारण तो यही बना ना, फांसी पर चढ़ा दिया गया। विवेक का ना होना, मति का ना होना आगे फिर उसके दुष्कर्म पैदा करता है। सबसे पहले उसकी मति छीनता है परमात्मा, इसको दुख देना होता है। और फिर जब मति छिन गई, कुमति आ गई, सुमति छिन गई, जहां सुमति तहें संपत्ति नाना, जहें कुमति तहें विपद निदाना। जब कुमति आ गई तो फिर विपत्ति भी आ गई, फिर कष्ट भी आ गया, दारुण दुख भी आ गया, फिर सब आ जाएगा। और जहां सुमति आ गई वहां कितना भी कष्ट आ जाए, सुमति उसका हल निकाल लेगी। तो जिसको मैं दुख देना होता है, दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही, बस सिर्फ और कुछ नहीं करता, सिर्फ उसकी मति का सक्रिय ढीला कर देता हूं। उसके हाथ में ही है, ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता उसे, बस वो थोड़ा सा सक्रिय ढीला कर देता है आपका। अभी कल ही मैंने कुछ पहले व्याख्यान किया होगा, उस पर ये कुछ लोग यहां संसार में सब पहुंचे हुए लोग हैं जो कमेंट करते हैं। तो कॉन्शियसनेस पर और अवेयरनेस पर बात हो रही। मुझे अब वो वीडियो याद नहीं, तो उसके नीचे उन्होंने कमेंट लिखा, कॉन्शियसनेस इज स्टिल एंड अवेयरनेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब इन्हें मैं क्या समझाऊं? इस मूर्ख ने किसी मूर्ख से सुन लिया होगा कि कॉन्शियसनेस स्टिल है और अवेयरनेस घटती है और बढ़ती है। नहीं, इसे खुद पता नहीं। कॉन्शियसनेस और अवेयर बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम सर्दी और गर्मी में उल्टाव कर लेते हो, दुख और सुख में उल्टाव कर लेते हो। कॉन्शियसनेस भी तुम अवेयरनेस एक ही बात है।
consciousness and awareness both are one and the same. जितनी अवेयरनेस होगी उतनी ही कॉन्शियसनेस होगी। ये दो नहीं, शब्द दो हैं, लेकिन लिखने वाला ये भूल गया कि ये जो बोल रहा है अपने स्वयं के अनुभव से बोल रहा है, तुम्हारे शास्त्रों का कोई इसमें योगदान नहीं। और तुम जो बोल रहे हो वो किसी शास्त्रों से पढ़ा हुआ, किसी गुरु से पूछा हुआ बोल रहे होगे। कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू, सिर्फ एक है, दो नहीं। जितनी मात्रा में आप अवेयर होगे उतनी मात्रा में ही कॉन्शियसनेस होगी। तो अभी एक सवाल भी पूछा था कि क्या डॉक्टर कमला ने कि क्या सभी जीव जंतुओं के भीतर, सभी प्राणियों के भीतर ये मन, बुद्धि, चेतना, चित्त ये सभी में होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन लो लेवल की होती है। इसी ने तो यही इंक्रीज होना है। आपकी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ही आपको बढ़िया शरीर मिलते जाएंगे। उस कॉन्शियसनेस के हिसाब से प्रकृति को ज्यादा पता है कि आपको कौन सा शरीर दिया जाए। उसके पास एक पैमाना है कि आपकी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, कुछ भी कह लो, किस पैमाने तक आ गई है, बस उसी पैमाने का आपको शरीर मिल जाता है। करीब 60, 70, 80% अवेयर पर्सन वह मनुष्य का शरीर धरने में सक्षम हो जाते हैं। और मैंने और भी बात कही कि कॉन्शियसनेस को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। ये जो लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म में अगर बुरे काम करोगे, गधे की योनि में पड़ोगे, बैल की योनि में पड़ोगे, सूअर की योनि में पड़ोगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। शरीर नहीं बदलेगा तुम्हारा कॉन्शियसनेस का लेवल अगर तुम्हारे कर्मों के हिसाब से। आज तुम देखते हो बड़े बड़े सत्ताओं पर बैठे हुए लोग कितने मूर्ख, मल, पख, खा। गहरी बातें हैं, ध्यान से समझना। कितने मूर्ख दूसरों का खाना चोरी किया हुआ वो खाते हैं, ट्रंकों में जमा कर लेते हैं। उन्हें किसी की आह, भूख से मरते हुए प्राणियों की आह सुनाई नहीं पड़ती, वो बहरे हैं। तुम्हारी आंखों के सामने भूख से कोई व्यक्ति दम तोड़ देता है और तुम्हें शर्म नहीं आता। तुम्हारे बैंक भरे पड़े, तिजोरियां भरी पड़ी, ये रोज मिलते हैं लोगों के घरों से। और ये जो लोग सफाई अभियान छेड़े हैं, ये अपने आप को ज्यादा शुद्ध मत समझें, ये भ्रम में है। किसी राजा ने किसी व्यक्ति को, अपराधी को सजा दे दी थी कि इसको प्रत्येक व्यक्ति एक पत्थर मारे। व्यक्ति समझदार था, उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरी बात समझो। हजारों व्यक्ति खड़े थे, पहला पत्थर वही व्यक्ति मारे और बाकी के पत्थर वही व्यक्ति मारे जिसने जो अपराध मैंने किया है वो उसने न किया, और एक भी पत्थर नहीं चला। मजा तब आता सफाई अभियान का, जो गंगा पार कर गए शुद्ध होके तुम्हारे साथ मिल गए, उनके घरों पर छापे पहले पड़ते। बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिले कोई।
जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कहीं ऐसी बात तो नहीं है? राजनीतिज्ञ ऐसे ही काम किया करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सारे राजनीतिज्ञ चोर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं। अरे क्या मिल जाएगा? लोग मुझे कहते हैं बाबा अच्छी अच्छी चीजों का स्वाद लेते हैं, ठीक, लेकिन मूर्खों मेरी भी बात सुन लो। ये स्वाद आया किसे? ये बल्ले पकौड़े खा लिए, ये बल्ले पकौड़े का खट्टा मीठा स्वाद आया किसे? तुम्हें पता है, अगर तुम्हें जीवा का कैंसर हो जाए तो तुम बल्ले पकौड़े खाओ, उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। नहीं पता तो किसी डॉक्टर से पूछ लेना। ये जीवा के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं ये बताते हैं आपको स्वाद क्या है, और परमात्मा ने आपको ये स्वाद दिए हैं परखने के लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि स्वाद जीवा के टेस्ट बड्स को आया, क्योंकि अगर वो ना होते तो आपको स्वाद का पता ही ना चलता। इसलिए बाबा कहते हैं ताकियां गल्ला कथियां ना जाए। ये संरचना गर्भ के भीतर गड़ी गई है। जे को कहे पीछे पछताए। इन्हीं कारणों से बाबा कहते हैं इनकी बातें नहीं कही जा सकती। अगर कोई कहता है तो उसे पीछे पछताना पड़ता है। कितनी शानदार, कितनी सूक्ष्मतम व्यवस्था की गई है। अब तुम कहते हो मुझे स्वाद आता है इंद्रियों के द्वारा, स्पर्श करते हो, गुड टच बैड टच होता है, श्रवण करते हो, कोई अच्छे से गायक की संरचना सुन ली, गीत सुन लिया, मुग्ध हो जाते। कोई सुंदर प्रकृति का दृश्य देख लिया, किसी उपवन में चले गए, उद्यान देख लिया, महकायित, नासिका पुट भी महकायित हो जाते हैं, और तरह तरह के फूल देखने में आंखों को बड़ा आनंद आता है। हिल स्टेशन पर जाते हो, ये बरसती हुई बर्फ का लुत्फ उठाते हो, ये आंखों का करिश्मा है। वही एक ही शक्ति, अरे खाते तो अन्न ही हो, और वो अन्न कितनी कितनी अभिव्यक्तियां देता है तुम्हें। कानों में जाता है, सुनने की क्षमता देता है, आंखों में जाता है, देखने की क्षमता देता है, नासापुटों में जाता है, सूंघने की क्षमता देता है, तुम्हारी चमड़ी में जाता है तो स्पर्श करने की शक्ति देता है, तुम्हारी गुप्त इंद्रिय में जाता है तो संभोग का आनंद देता है। वो ही एक खान। परमात्मा की करामात नहीं तो और क्या है। इसलिए बाबा और कहीं नहीं कहते, बाहर का सारा वर्णन किया, बड़ा सुंदर रूप है बाहर का भी, लेकिन भीतर की बात पर आकर तो श्रम खंड के ऊपर तो वो कहते हैं कि चुप हो जाओ। यहां तो तुम दरअसल बोलो ही ना तो ज्यादा अच्छा है, ताकि गल्ला कथिया न जाए। इसकी बातें तो नहीं कही जा सकती। तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो तुम कहते हो डॉक्टर के लिए चलो, ये तो ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर हो गया, ये तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। कितनी सुंदर काड़त कड़ियाई बोत अनूप, ऐसी शानदार व्यवस्था। शुगर अगर 300, 500, 1000 हो जाती है तो तुम्हें कितनी मुश्किलात खड़ी होती है, तुम्हारा घाव नहीं भरता। कितनी सूक्ष्म व्यवस्था दी है तुम्हारी पैंक्रियास को बनाकर, एक एक अंग इतना लाजवाब है
बाहर के पदार्थों को लेकर बाहर की इमारतों का निर्माण तुम कर सकते हो, लेकिन बाहर के पदार्थों को लेकर तुम भीतर की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तुम लीवर नहीं बना सकते, तुम किडनी नहीं बना सकते, गाल ब्लैडर नहीं बना सकते, तुम लंग्स नहीं बना सकते, हार्ट नहीं बना सकते, ब्रेन नहीं बना सकते। ये भीतर की व्यवस्था इतनी सुंदर है, यहां तो बाबा आकर भी चकित हो जाते हैं। चाकियां गल्ला कथी आना जाए, ये श्रम खंड की वाणी कह रहे हैं। जे को कहे पीछे पछताए, क्यों कहा नहीं जाता, इसलिए पछताना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ भी मत कहना, बस इसके मापक यंत्र हैं डॉक्टर के पास, और कुछ नहीं। डॉक्टर बता सकता है ही इज डेड, लेकिन उसको जीवंत नहीं कर सकता। देखिए हाथ खड़े कर देता है बड़े से बड़ा डॉक्टर, जिससे तुम जिंदगी की गुहार लेके गए थे। वह खुद भी मरेगा, एक दिन बिछ जाएगा, अर्थी उसकी भी उठेगी। जिसके ऊपर तुम इतना एतबार करते हो, शरीर बेसुध अवस्था में तुम कह देते हो अब काटे जाओ पीटे जाओ। बस रीढ़ की हड्डी में लगा दो इंजेक्शन, एनेस्थीसिया दे दो और शरीर को काटे पीटे जाओ। वहां भी तो समर्पण करते हो। अगर वैसा ही समर्पण तुम ईश्वर के आगे कर दो तो तुम उसका परिणाम देखना। बस तुम कर नहीं पाते, अपनी मृत्यु को स्वीकार करके सर्जन के हवाले कर देते हो। काटो पीटो मरूं जीऊं कोई बात नहीं। यहां एक थोड़े दिन पहले किसी स्त्री का चंडीगढ़ में ऑपरेट हुआ था। कोई 5-4 धर्म पहले भी बदले थे, अब ब्रह्म कुमारी में आ गए। अब देख रही है कि बस अब ये ऑपरेट होगा और पता नहीं जिएंगे मरेंगे कोई पता नहीं। तो सभी से क्षमा प्रार्थना करिए, कोई भूल चूक जिंदगी में हो गई तो माफ करना। हालांकि माफ होता नहीं, माफ भोगने के बिना यहां होता ही नहीं। तुम्हारा धर्म कोई कुछ भी कहता है, भोगना ही पड़ेगा। बीज उगेगा, बीज उगेगा, नन्ही कोंपने खिनेगी, छोटा पौधा बनेगा, हवाओं को पिएगा, सूरज के आनंद को प्रकाश को मानेगा, वृक्ष बड़ा बनेगा, फूल लगेंगे, फलों से लदेंगे, तब आपका पीछा छूटेगा। बीज जो एक बार बो दिया गया आपके संसार में, हो सकता है वो फलित ना हो, जल जाए, लेकिन प्रभु का संसार इतना विलक्षण है कि जो बीज डाल दिया गया आपके चित्त की भूमि में, जो रिकॉर्ड हो गया आपके सुपर कंप्यूटर में, वह गलने का कोई विधान है ही नहीं। इसलिए इन मूर्खों के पास, इन पागलों के पास, इन पाखंडियों के पास, इन लोभियों के पास मत जाना। इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो आपके कर्मों के बीजों को नष्ट भ्रष्ट कर दे। निर्जरा सिर्फ एक ही काम से होती है, वो क्या है? भोग। कर्मों को भोगने के बिना निजात पाने का और कोई ढंग ही नहीं। उसकी सृष्टि इतनी महीन और शानदार कारीगर है वो प्रकृति, कि उसके घर में गया बीज या तो बोए है, बीज ही ना बो, और अगर बो दिया गया तो फिर उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। दुकानदारी चलाने के लिए ये लोग, इन्होंने भी पेट पालना होता है, क्या करें, बाल बच्चे हैं, कोई ना कोई तो जुगत बैठाएंगे ना। और जितनी बेवकूफियां आज धर्म के नाम पर
रहस्य के नाम पर संसार में चलती हैं, इतनी मूर्ताएं कहीं और हैं ही नहीं। साइंस में इतनी मूर्ताएं नहीं, साइंस बड़ा स्पष्ट है। साइंस में जरा कह के देखो कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है ऊपर की तरफ धकेलता है, जो साइंस आपकी गर्दन पकड़ लेगी, सिद्ध करो। लेकिन यहां बाबा कुछ भी बोले जाए, यहां ठठरी बांध देते हैं बाबा, और खुद की ठठरी बंध जाएगी इस बात का कोई ध्यान ही नहीं। मृत्यु सबकी ठठरी बांध देती, कौन बचा है? ठठरी तो बंद ही जाएगी, एक दिन सभी की बंध जाती है। सिकंदर की भी ठठरी बंध जाती है, सुकरात की भी बंध जाती है, अरस्तु की भी बंध जाती है। तो ये बोलते वक्त लोग समझ है नहीं, इस्तेमाल भी क्या करेंगे। इसलिए ऐसे ऐसे कुटिल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इतनी महीन व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है, तो बाबा यहां जाके चकित हो जाते हैं। ताकि गल्ला कथियां ना चाहे, ये तो शब्दों में आता है, ये तो बड़ा शानदार। तो यहां क्या बनता है? सबसे ज्यादा चकित क्या करता है? तिथे कड़िए सूरत। मत, मत क्या है? विवेक, मैंने पहले बताया। मन और बुद्धि को तो आप जानते हो, बुद्धि और मन, ये तो आप बाखूबी जानते ही हो। मत, मत कहते हैं विवेक को। सूरत किसे कहते हैं बाबा? ये सूरत का निर्माण यहां होता है, और सुरती के आधार पे जैसे जैसे आपकी सुरती बढ़ती है, यानी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, यानी अवेयरनेस बढ़ती है, उसी तरह का आपको शरीर मुहैया कराती है प्रकृति। बड़ी समझदार है। जितनी सुरती आपने बढ़ा ली, उस सुरती को मापदंड बनाकर प्रकृति आपको गर्भ उपलब्ध करवा देती है। जैसे आपने जैसा भी न्याय को तोड़ने का कर्म किया, वैसे ही न्याय व्यवस्था हमें दंडित कर देती है। जेल जाना है जेल, कोई जुर्माना करना है जुर्माना, कोई उससे भी बड़ा आपको दंड सुनाना है तो फांसी भी कर देती है, टांग दो इसको। तो जिस जिस ढंग से आपने सुरती को, कॉन्शियसनेस को बढ़ाया, उसी ढंग से आपको शरीर मिल जाता है। किसी अंग का आपने दुरुपयोग किया, मैं पहले भी किसी प्रवचन में बोल चुका हूं। आंखों के द्वारा गलत प्रयोग किया आपने, जुबान के द्वारा गलत प्रयोग किया आपने, कानों के द्वारा गलत किया, जिस अंग के द्वारा आपने गलत काम लिया। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो हाकिम लोग हैं, हाकिम तो एक ही है, हुक्म है अंदर सबको। वह हाकिम है जिसका हुक्म चल रहा है, और कुछ लोग नकली हाकिम बन बैठते हैं। हाकिम तो वही है जिसके हुक्म से पृथ्वी घूमती है, धुरी पे भी घूमती है, सूरज के गिर्द भी घूमती है, सारा कायनात चल रहा है जिसके हुक्म में, वो है हाकिम। जो जो जानते हैं, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों को देखा है, वो बड़े समझदार होते हैं। वो जानते हैं कि जो पिछले जन्म में राजा रहा है, वह अगले जन्म में कोढ़ी हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, क्योंकि सभी यंत्रों से उन्होंने गलत काम लिया है। अपंग हो जाते हैं। मंद बुद्धि के लोग जो पैदा होते हैं, वो समझ लेना किसी न किसी जन्म में हाकिम थे। इसलिए मैं पिछले ही प्रवचनों में बोला कि जज कभी मत बन जाना।
और पॉलिटिशियन कभी मत बन जाना। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, यह संतों का वचन है। शांति भी बनी रहेगी, धीरज भी बना रहेगा और आगे के लिए नए कर्म पैदा भी नहीं होंगे। और ये तो न जाने कैसे कैसे रोज नए छुरले छोड़कर कितनी कितनी जनता को त्राहिमाम कर देते हैं। और आगे 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 आपको पता है, एक आदमी अगर मरता है तो उससे एक आदमी ही नहीं मरता है, और उससे उसका पूरा परिवार ही प्रभावित नहीं होता है। उसके परिवार के आगे भी बहुत शुभ चिंतक होते हैं, वो सभी प्रभावित होते हैं। और उन सब की बददुआ कहीं ना कहीं थोड़ी या ज्यादा मात्राओं में उस व्यक्ति को लगती है जिसके कारण से यह सब कुछ हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, इन शब्दों को और विशेषतः इस प्रवचन को आप बार बार सुनिएगा। यह तत्व है एक्सट्रैक्ट। जहां पर सुरती घड़ी जाती है, आपने पिछले जन्मों में क्या किया, आपने अपनी कॉन्शियसनेस को कितना बढ़ाया, उस कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के हिसाब से आपको जामा मिल जाता है। लोग मुझे कह देते हैं, ये तो बच्चा है, नया जन्मा है, इसके एक किडनी ही नहीं है, इसने बेचारे ने अब तक जन्म दिया है, इसने क्या किया। मैंने कहा, अगर तुम एक घर के अंदर पाप करके छोड़ देते हो वो एरिया, किसी दूसरे शहर में बस जाते हो, तो तुम्हारा गुनाह कम तो नहीं होता, माफ भी नहीं होता। इस संसार में लुका छिपी का खेल चल सकता है, लेकिन परमात्मा को संसार तो सभी जगह विद्यमान है, उसके लिए तो लुका छिपी का खेल होता ही नहीं। वो तो जहां भी है ढूंढ लेगा, आपको पता ही है उसे। तो वहां पर क्या बनता है, तिथय कड़िए, वहां पर कंस्ट्रक्ट होता है सुरा सिधा की सुध। तिथय कड़िए सुरत, सुरत मैंने आपको बता दिया, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। जितनी मात्रा में आपकी अवेयरनेस है उसके हिसाब से आपकी मति घड़ी जाती है, आपका मन घड़ा जाता है, आपकी बुद्धि घड़ी जाती है, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बॉडी, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सभी घड़े जाते हैं वहां पर। तिथे कड़िए सुरा सिधा की सुध। तो बाबा शब्दों को बड़े शॉर्ट में इस्तेमाल करते हैं। वहां सुरा, देवताओं की सूझ भी गढ़ी जाती है, सिद्धों की सूझ भी गढ़ी जाती है। जो कर्म आपने पीछे से लेके आए संस्कार, उनके हिसाब से आपके सारे अंग भी गढ़े जाते हैं और आपकी सूझ भी गढ़ी जाती है देवताओं की, और साथ में राक्षसों की सूझ, सुरों की सूझ भी गढ़ी जाती है और असुरों की सूझ भी गढ़ी जाती है, सिद्धों की सूझ भी गढ़ी जाती है और असिद्धों की सूझ भी गढ़ी जाती है। वाह, कुछ विकृत हो गया तो वह राक्षस हो गया, कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो गई सारी प्रणाली तो वह सुर हो गया। वह गरीब को, भूखे को भूखा देख नहीं पाएगा। जैसे नानक व्यापार के लिए पैसे देते हैं पिता कि कोई सच्चा सौदा करके आना पुत्र, और भूखे भिक्षुओं को देखकर उनका पेट भर देते हैं खाना खाकर। इससे सच्चा सौदा और क्या होगा। किसी भूखे की भूख मिटा देना, इससे सच्चा सौदा और क्या होगा। और किसी भूखे का अन्न तिजोरी में बंद कर लेना,
इससे झूठा सौदा और क्या होगा। और तुम कहते हो हम बाल बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, लेकिन जो किया तुमने उसका फल तुम्हारे ही कंप्यूटर में फीड हुआ, वो भोगना तो तुम्हें पड़ेगा। तुमने चाहे किया किसी मंतव्य से, अपने बच्चों के लिए किया और तुम्हें पता नहीं। ये जो तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं ना, अगर तुम में अंतर्दृष्टि हो ना, तो तुम पाओगे करीब करीब 50% लोग जो तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं वो तुम्हारे पिछले जन्म के दुश्मन होते हैं। लेने देने के ही तो संबंध है। कोई बेटा बन के ले जाता है, कोई बेटी बन के दे जाता है। तुम्हें पता नहीं, 50% बच्चे जिनके मोह में तुम ये पाप करते हो, पापा बाज न होवे कट्टी, मोया संग न जावे। यह माया तो साथ नहीं जाती, लेकिन जैसे आपने ये माया कमाई वह कर्म जरूर साथ जाते हैं। वो बीज रूप में कंप्यूटर के भीतर फीड आपके कर्म साथ में जाते हैं, माया यहीं पड़ी रह जाती। तो आप किसके लिए कमाते हो, ये बात गौण है। आप कैसे कमाते हो उसका बीज आपके भीतर कंप्यूटर में फीड हो जाता है। ये पागल नहीं थे फरीद जैसे लोग जो कहते हैं रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी। दूसरों की चोपड़ी देखकर जी को मत ललचा। तू तो रुखी सुखी खा ले और ऊपर से ठंडा पानी पी ले गड़े का, बस। ये भी क्या कम सुंदर है? तुमने कभी देखा नहीं? कभी देखना, किसी खेत को जोतते हुए किसान को देखना, पसीने से लथपथ, जब ठंडी हवा में बैठ के खाना खाएगा तो उसके खाने में देखना क्या होगा। रूखी सूखी रोटी होगी, लस्सी होगी, मिर्च होगी, अचार होगा, प्याज होगा और कुछ नहीं होगा। और ये इतनी सी रूखी सूखी सामग्री आपके 7 स्टार होटल्स की बढ़िया से बढ़िया पकवान को मात दे देगी। तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे कड़िए सुरा सिदा की सुध। सुर जो सभी को देवता यानी जो देता है, तुम तो देवता को भी लेवता बना देते हो। बजरंगबली की सभा बनी, मां की चुन्नियां सूखते हो जैसे उसकी चुन्नी फट गई हो बेचारी, और मुझे उलाना देती है मां। ये क्या बकवास कर रहे हैं, सारी रात लोगों को जगा रहे हैं। ये बेचारा 7 रातों से सोया नहीं, नींद की गोली खा के मुश्किल सोया था, और ये मां मां चिल्लाने लगते हैं बड़ी बड़ी यूंटे लगा के। मैंने कहा मां तुम ही कल्याण करो इनका, हे कल्याणकारी माते, तुम ही कल्याण कर सकती हो, तुम ही कल्याणकारिणी हो। अरे पूजा ही करनी है तो पूजा हृदय में जाने से होती है, बाहर बकवास करने से, ये संगी पाड़ने से कभी पूजा हुआ करती? मंदिरों की क्या आवश्यकता है? राजनीति करनी हो तो मंदिरों की आवश्यकता है। देवताओं की और सिद्ध पुरुषों की, बुद्ध पुरुषों की मति यहां पर ही गढ़ी जाती है। तो यह श्रम खंड की वाणी है। शर्म करने योग्य यहां कुछ भी नहीं है। बाबा पहले अक्षर में कहते हैं तिथे कारत कड़िए बहुत अनूप, पारावार नहीं जिसका। इतनी सुंदर गारत यहां पर गढ़ी जाती है, कंस्ट्रक्शन यहां पर होती है, यहां पर शर्म वर्म करने की कोई जरूरत नहीं।
ऐसा कुछ भी यहां तैयार नहीं होता जिस पे शर्म की जाए। यहां तो बड़ी अनूप गारत गढ़ी जाती है, सिद्धों की बुद्धों की मति गढ़ी जाती है, मन गढ़ा जाता है, बुद्धि गढ़ी जाती है, विवेक गढ़ा जाता है, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस का प्रमाण गढ़ा जाता है। शर्म शुर्म जैसी इसमें कोई बात नहीं। जिन लोगों ने यहां शर्म खंड को शर्म खंड कहा, वो शर्म खंड नहीं है, चूक गए। उन्हें या तो पंजाबी आती नहीं होगी या वो इसका अर्थ समझ नहीं पाए। ये श्रम खंड है, बड़ी मेहनत से तैयार होता है और सबसे ज्यादा मेहनत यहीं लगती है। क्यों? क्योंकि यहां पर पलने वाला गर्भ कल को संसार को बदल देगा, या तो अपनी कुटिलताओं के कारण, या अपनी सेंसेशन के कारण, या तो अपने देवताओं के स्वभाव के कारण, या अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यहां की जो बात है, जो नजारा है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ताकि गल्लां कथियां ना जाए। जे को कहे पीछे पछताए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो मुझे पीछे पछताना पड़े, क्योंकि यहां की बात कही ही नहीं जा सकती। यहां ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण होता है जो बुनियादी फंडामेंटल हैं। भला सारा शरीर होगा और फंडामेंटल ये मत, मन, बुद्ध, सुरति ये ना होगी तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? पागल खाने में जाओगे और देश के लिए, परिवार के लिए और खुद के लिए एक बोझ बन जाओगे। इसलिए बाबा कहते बड़ी सेंसिटिव 5 लाइनों में खत्म करते हैं सबसे छोटा व्याख्यान शर्म खंड का। तो यहां शर्म जैसी कोई बात नहीं, यहां श्रम जैसी बात है। यहां इतना श्रम किया जाता है और इतनी शानदार चीज की गाढ़त गढ़ी जाती है, कंस्ट्रक्शन की जाती है, जिसको कहने में बाबा कहते हैं कि जो इसके बारे में कहता है वो पीछे पछताता है। इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा यहां, लेकिन इतना ही कहूंगा, तिथ्य गाढ़त गढ़िए बहुत अनूप। यहां बड़ी सुंदर गाढ़त गढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा सुंदर यहीं गढ़ी जाती है। अगर मत ना गढ़ी जाए, मन ना गढ़ा जाए, बुद्धि ना गढ़ी जाए, सुरति ना गढ़ी जाए, विवेक ना गढ़ा जाए, तो फिर और बाकियों को, लाश को आपने क्या करना है। धन्यवाद।